बैठ जाइए सभी भाई बहन लोग, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग को हिंदी में अच्छा है, समझ में आ जाता है ना। हिंदी समझ में आता है हिंदी तो सब कुछ समझते हैं। सब कोई ना, ठीक है। आइए प्रभु का, हम बाइबल का भी हमने गीत भी गा लिया, इसलिए बाइबल कोरस से नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी से हम आएंगे, यशायाह की किताब, उसका 63, यशायाह नबी की किताब, उसका 63 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 वचन से 9 वचन तक। हम लोग, मैं 7 पढ़ रहा हूँ, 8 आप पढ़ें और 9 हम सभी साथ में मिल करके पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 63 73 अध्याय। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमें से जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में, साथ में पढ़िए, उनके सारे संकट में उसने भी सच उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने आप उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। पढ़ेंगे हम लोग। नया नियम में आएंगे। नया नियम 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 17 वचन हम साथ में पढ़ेंगे। जाना पहचाना पद है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, स्तुति वंदना बड़ाई आदर गौरव मान करते हुए आपके चरणों के पास झुक जाते हैं। सो हमारे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय के लिए आपके संतों के साथ, महान पिता परमेश्वर, कोई भी बहाना हो, हमारा भाई जनरूस, बहन सिसलिया का जो 22वीं वर्षगांठ सालगिरह करने के लिए प्रभु जी, और हमारा भाई को जो आशीष और दिया है, उन्हें लिए फिरा है, संभाला है, चलाया है, इन सब के लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता पवित्र परमेश्वर, आप ही सहायता मदद करें। आज की सारी सेवा में गीतों के द्वारा आपका नाम का महिमा हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु परमेश्वर, आप ही आयोगदास को दया करें। मनुष्य के शब्द नहीं, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमसे बोले बातें करें, क्योंकि आप हमारे पापों के लिए प्यारे प्रभु जी मर करके गाड़े गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठे हैं। दयालु प्रभु, आप मनुष्य बना, मनुष्य का रूप धारण करके दास का स्वरूप धारण किया, आज्ञाकारी हुआ, और इतना आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस की मृत्यु सह लिया। और इसलिए महान प्रभु यीशु, आपको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हरेक घुटना टिकेगा, हरेक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु मसीह आप ही हैं। दयालु प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपको हम ऊंचे सराहे हुए हम आपको देख सके, आप सहायता मदद कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आप ही सहायता मदद करें। महान पिता परमेश्वर, आप ही हमारा प्रभु बन करके, रक्षक बन करके लिए चल रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय कुछ विचारों को देकर हमें प्रभु जी आपका महिमा गुणानुवाद करने के लिए सहायता करें। अंधकार की देखिए अंधे की समझ शक्तियों को खंडन करें। मसीह में सबको बांध देते हुए प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन।
हमने 2 भाग पढ़ा। पहला पुराना नियम और उसका 63 अध्याय और उसका प्रिय भाई बहनों 7 से 9 वचन पढ़ा। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर पिता जो है और क्या किया है, उन्हें छुटकारा दिया है, उन्हें छुड़ाया है। कहाँ पर वो लोग थे? बंधुआई में, मिस्र देश में 430 साल की बंधुआई के बाद उन्होंने मेमने का जब बलि पशु किया और परमेश्वर ने उन्हें और मिस्रियों को नाश करके मिस्रियों के पहलौठों को नाश किया और परमेश्वर उनको मिस्र से अद्भुत रीति से निकाला और उनको यात्रा में उनके साथ रहा। उस घराने में, इसलिए 17 पद में 7 वचन में पढ़ा, जितना उपकार यहोवा ने उन लोगों का किया, हाँ, उन लोगों को, हम लोग तो हैं लेकिन उन लोगों को किया, हम लोग लिखा, हम लोगों को किया, वो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को किया है। इस्राएल के घरानियों पर दया और अत्यंत करुणा करके जितनी भलाई की, उसके लिए वो लोग धन्यवादी हैं। वो लोग बोला है कि उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का गुणानुवाद करूंगा और उसका गुणानुवाद करूंगा बोला, वर्णन करूंगा और गुणानुवाद करूंगा बोला है। और कह रहा है कि 9 वचन में, उनके सारे कष्ट में उनमें उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया और कोमलता से उसने अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उनको लिए फिरा, सदा उनको लेकर के चला जा रहा। कितना सुंदर यहाँ पर इस्राएली लोगों के जीवन में भलाई को दिखाया है। प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु का वचन 8 पद में लिखा है, वह उनका उद्धार करता हो गया, वह उनका उद्धार करता हो गया। हमने पढ़ा नया नियम में, यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार करता। हाँ, यीशु मसीह चुना हुआ उद्धार करता। हाँ, अभी हम देखते हैं कि हम जब यीशु मसीह में हैं, जो कोई मसीह में है, इसलिए बोला है नया नियम में वही आशीष है, वही छुटकारा, वही और सहायता, वही रक्षा, वही रखवाली, और कहाँ मिलता है? मसीह में है। इसलिए हमने 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन पढ़ा। कोई भी जोर आवाज से पढ़ दीजिए 17 पद। गर्म पानी थोड़ा लाने बोलो। इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए बोला इसलिए यदि कोई मसीह में है, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया और आज जो मसीह में हैं, यदि कोई मसीह में हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, नई सृष्टि बना है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो। आज आपके जीवन में नयापन आए, पुराना जीवन चला गया तो पुराना जीवन कैसा जीवन है प्रियो? पुराना जीवन जो है मनुष्य का, हम देखते हैं पुराना जीवन और बिगड़ा हुआ जीवन है। पुराना जीवन आप देखिए, पुराना नियम में उत्पत्ति के किताब 6 अध्याय 12 वचन पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 12 वचन, ये पुराना जीवन का झलक है, पढ़िए। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की
तो क्या देखा कि वो हाँ। बिगड़ी हुई है, वह बिगड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। पृथ्वी पर सब मनुष्यों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। हाँ, बिगाड़ लिया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर देख रहा है तो सारा दुनिया बिगड़ा हुआ है, सारा संसार बिगड़ हो गया है। सृष्टि का जब परमेश्वर ने बनाया था तो सब कुछ सुंदर बनाया था। कोई भी एक भी वस्तु जो है और आड़ा टेढ़ा तिरछा बेडोल नहीं बना। तो आज इस सृष्टि पर वहां पर बिगड़ गई नूह के जमाने में, लेकिन नूह के जमाने से पहले भी सृष्टि को जब परमेश्वर ने देखा वहां पर बिगड़ा हुआ था। उस समय आप उत्पत्ति की किताब में आप पहला अध्याय में ही हम आते हैं तो पहला अध्याय में हम देखते हैं 2 वचन में लिखा है, 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था। 2 पद में हम पढ़ते हैं कि कैसा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान, तो क्या परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान बनाया था सृष्टि को? बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था, लेकिन वहां पर लिखा है बेडौल और सुनसान। देखिए यशायाह की किताब में भी हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 1 वचन। क्या है, और सुनसान होने के लिए नहीं लेकिन बसने के लिए बनाया है बोला। हाँ? 48 अध्याय पर है 1 वचन, याद आ गया मुझको। मैंने पृथ्वी को बसने के लिए बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं। कोई वचन पढ़ सकते हैं, कोई निकाल सकते हैं? हाँ, 45 अध्याय, 45 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहारा है वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा, उसने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। परंतु बसने के लिए रचा है। और भी बढ़िए, वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई और नहीं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया तो कैसा बनाया? उसको स्थिर किया और उसको सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो कैसे यहाँ पर सुनसान बनाया? उससे पहले परमेश्वर ने अच्छा बनाया था। उससे पहले परमेश्वर ने 1 पद में लिखा है, देखिए 1 वचन, उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, 1 चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर आकाश और सृष्टि किया, तो अब यहाँ पर आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो अब वहां पर से 1 पद से 2 पद के बीच में ये तीसरा वचन यशायाह 45 का 18 है। गैप है, इसमें गैप है, एक वचन और 2 वचन में कितना गैप है देखिए। उसने परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया था? भरा हुआ। अब बसने के लिए पृथ्वी पर सारे मानव जाति के लोगों को उस समय भी बनाया होगा। वो अलग वो गुप्त बात है, भेद की बात है।
प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही आज मनुष्य भी, और हम देखते हैं कि 2 वचन के अनुसार, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन के अनुसार क्या हो गया है, बिगड़ी हुई है, बेडोल है, मनुष्य बिगड़ गया। अभी आप उसको आप देखिएगा, जेनेसिस उत्पत्ति 6 अध्याय का 12 वचन में, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुप रहेगा, सृष्टि की तो क्या देखा कि सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, सबने बिगाड़ लिया। आए मनुष्य के लोग प्रियो, तब वहां पर क्या हो गया, सबने चाल चलन बिगाड़ लिया, तो सबके लिए क्या आ गया है, क्या हुआ उसके बाद, सभी लोग क्या हो गए, नूह और 8 प्राणी जहाज में चढ़ करके बच गए। लेकिन सारे लोगों ने, जिसने ने चाल चलन बिगाड़ लिया, महाजल प्रलय में नाश हो गए, नाश हो। वहां पर सेकेंड बार और सृष्टि क्या हो गया है, खत्म हो गया। प्रिय भाई बहन, फिर वहां पर उन्होंने सेकेंड बार सृष्टि खत्म हो जाने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग नूह के वंश में लोग आया है। नूह के वंश में आने के बाद में भी अभी भी लोग उसी दंड के अधीनता में हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो मसीह में आ जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 1 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 1 वचन। अतः जो मसीह यीशु में है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितना सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर में सारे मानव जाति के पापों को, हरेक व्यक्ति के पापों को, मेरे आपके पापों को क्या किया है, उसने कैलवरी के क्रूस पर उसने दंड उठाया, कांटों का मुकुट पहना, हमारे हृदय के, हमारे मस्तिष्क के पापों के लिए, हृदय के पापों के लिए भाले बुकाया, हाथों के पापों के लिए खिले ठुकाया, पांव के पापों के लिए खिले ठुकाया, और रोगों के लिए कोड़े की मार खाई, और हमारा सारा दंड उसने लिया। अब यीशु मसीह में आप आ जाते हैं तो क्या करता है प्रभु यीशु मसीह, आपका ढाल बन जाता है, आप और ऐसे सामने खड़ा हो जाता है। पुराना समय में देखिएगा लोग, राजे महाराजा लोग लड़ाई करते थे तो केवल तलवार ही नहीं पकड़ते थे, लेकिन तलवार के साथ साथ बड़ा लंबा चौड़ा ढाल होता था, और ढाल से अगर कोई आकर तलवार से मारेगा ऐसे, तो ढाल ऐसे आकर के आगे कर देता तो बचा जाता, उसका शरीर बच जाता था, कान बच जाता था, हाथ बच जाता था, कवच बन गया प्रभु यीशु मसीह, ढाल बन गया, और उसने हमारा दंड को लिया। मसीह में आज हम आ गए तो हमें जो है कि नरक से बचाव हो गया। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम लोगों को मसीह में जो है वो दंड की आज्ञा नहीं है। कितना सुंदर बात है, कितना अद्भुत बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम और दंड की आज्ञा नहीं है। उसके बाद हम नई सृष्टि बन गया। नई सृष्टि में प्रभु ने हमें नई सृष्टि में लाया कि हम आशाहीन, ईश्वर रहित लोगों को प्रतिज्ञाओं का वारिस हम बने। इस्राएली लोगों को जो भलाई मिला वो भलाई हमें मिले। प्रिय भाई बहनों, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पर पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इस्राएली प्रजा लोगों को हमने पढ़ा अभी यशायाह उसका 63 अध्याय का 7 से 9 वचन। उन लोग को जो आशीष था उसी आशीष से हम लोग अलग थे। हाँ, और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे, प्रतिज्ञा के वाचा के भागी नहीं थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। जगत में ईश्वर रहित लोग थे। हम लोग मसीह में नहीं थे, ना ही हम लोग इस्राएली लोग थे,
न ही इसराइली प्रतिज्ञा मिलना था, न ही इसराइली लोगों जैसा परमेश्वर ने लाल समुद्र से पार करा दिया, फिरौन से बचा लिया, और न ही हम लोगों को कनान देश की आशीष मिलता था, न ही हमें जो है कि गोलियत जैसे शत्रु शैतान से हम बच सकते थे। हम लोग भी जो है कि कुत्ते के समान थे। यहाँ पर लिखा अन्य जातियों की, यहाँ पर आगे क्या लिखा है? ईश्वर रहित आशा अन्य जाति के समान थे। हाँ, पर 11 में है क्या? 11 वचन पढ़िए। तुम लोग उस समय किसी से अलग इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा के बादशाहों के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोगों के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, अभी हम लोग मसीह यीशु में हम लोग नहीं आए थे, दूर थे, निकट हो गए। अभी हम लोग प्रभु मसीह के पास आ गए और हमें दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर में ले लिया। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमें प्रभु जी नया सृष्टि बनाना आरंभ कर देता। अब मसीह में हम आ गए, हम नई सृष्टि हो गए। प्रिय भाई बहनों, नई सृष्टि हो गई। और हम यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन में पढ़ते हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया वे सब परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल गया। जितनों ने प्रभु के पास आया, प्रभु के निकट आया और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अंदर में लिया, चखा, उन लोग को ग्रहण किया, मतलब उसको अंदर ले। 34 अध्याय भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 8 वचन में वहां पर दाऊद भजनकार परमेश्वर को चखा है, परमेश्वर यहोवा को चखा है। यहोवा में यीशु मसीह छुपा है। यहोवा परमेश्वर है, यहोवा पुत्र परमेश्वर है, यहोवा पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों है। इसलिए पढ़िए उस वचन को, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है। परख कर देखो, चख कर देखो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे लोग प्रभु को चखा है, और जिन्होंने चखा है उसका टेस्ट जाना, और वो क्या ही धन्य हो गया है। वो व्यक्ति धन्य हो गया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे भाई बहनों, आज तक आपने अगर नहीं चखा है प्रभु यीशु मसीह को, तब चखिए। आज तक अगर प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण नहीं किया है तो उसको ग्रहण कीजिए। आज आप और मैं उसको हम लोग चख लिया है। दूसरा पहला पत्रस 2 अध्याय के 3 वचन के अनुसार, पहला पत्रस 2 अध्याय का 3 वचन के अनुसार पढ़िए वचन। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अभी प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, आप लोग कौन कौन सब लोग स्वाद चख लिया है। प्रभु की कृपा मिल गई। हमारा जनरल भाई को भी प्रभु की कृपा मिल गई। आज उसी कृपा के कारण उन्होंने हर संगति समय समय पर रखा, क्योंकि उसकी भलाइयों के लिए प्रभु जी को उन्होंने आभार दिया, प्रकट किया कि हमारा प्रभु जी हमको बचाया है, हमारा स्वर्गीय स्वाद है, स्वर्गीय गीत है, स्वर्गीय आशीषें दी है। तो कैसा सुंदर बात है प्रिय भाई और बहनों। और यहाँ पर लिखा है कि और आज हम प्रभु में, प्रभु की ज्योति में आ गए। पहले क्या था भाई बहन, हम क्या थे? हम लोग अंधकार में थे। पढ़िए ईपीसी के 5 और 8 वचन, ईपीसियों की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में, यहाँ पर लिखा है प्रभु में ज्योति। तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में बोला इन आ गया है ना। जो मसीह में हमने पढ़ा, जो मसीह में है नई सृष्टि है, जो मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह
और यीशु मसीह में हम लोग निकट आ गए। अब यीशु मसीह में हम लोग ज्योति में आ गए। पहले हम लोग क्या थे? अंधकार में थे। यीशु मसीह को हमने अपने स्वाद करके उसको जो है चख लिया है। कितना सुंदर ये अनुभव आपको और मुझको प्रिय भाई बहनों मिला है। इसलिए हम लोग एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो स्वर्गीय अनुभूति, स्वर्गीय आनंद हमें मिलता है। हम मसीह के निकट आ जाते हैं। आज हम लोग कुछ विचार हम देखेंगे। पहले हम लोग मसीह में आ गए, अभी हम लोग मसीह में आने के बाद हम मसीह में से कलीसिया में आते हैं। पहला विचार मसीह में आ गए। मसीह में आने से हमें ज्योति मिल गई, मसीह में आने से हमें स्वाद मिल गया। हम स्वादहीन जीवन बिता रहे थे, रंगहीन जीवन बिता रहे थे। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में आया तो पानी के हिसाब था। पानी में कोई रंग नहीं था। पानी का कोई रंग होता है? नहीं होता है। पानी में कोई टेस्ट होता है? नहीं। कोई टेस्ट नहीं होता है। पानी में कोई फ्लेवर होता है? नहीं होता है। जैसे आम का एक अलग फ्लेवर आता है, स्वाद अलग स्वाद आम का आता है, इमली का अलग, जामुन का अलग। अभी समय समय पर 12 प्रकार का फल खाएंगे तो अलग अलग टेस्ट आता है। लेकिन आपका जीवन भी लोगों को टेस्ट आता है, प्रभु को टेस्ट आता है। जो मसीह में आता है टेस्ट हो उसका। जो काना के विवाह में पानी सा जीवन था, हमारा जीवन कैसा था? मनुष्य का जीवन पानी का बुलबुले के समान। पानी रो पुटका कब चला जाएगा? ये संसार में एक बार आ गया मनुष्य, वो तो एक उड़ेले हुए जल के समान है जो बह जाता है। पानी के एक गिलास आप जमीन में डाल दीजिए और उस पानी को फिर आप एक गिलास पानी को फिर डाल दिया जैसे, उसको फिर वापस पानी के गिलास में भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। एक बार पानी गिर गया खत्म हो गया। लेकिन 6 मटका पानी को प्रभु ने क्या किया? 6 नंबर मतलब होता है ये मनुष्य का नंबर होता है। और 6 नंबर मनुष्य को क्या किया? उसने दाखरस में बदल दिया। तो मसीह में वो आ गया, नया स्वाद आ गया। कितना सुंदर प्रिय भाई बहनों ये बात। तो इतना चीज मिला। अब मसीह में हम हैं, इसलिए हम परमेश्वर का स्वाद हैं। और प्रभु के वचन में हमने देखा कि हम नए सृष्टि होने के कारण अभी हम नया स्वाद बन गए। वो पुराना जीवन नहीं रहा। अभी हम लोग कलीसिया में रहना है। आशीष पाने के लिए, स्वर्गीय अनंत जीवन पाने कलीसिया में आना है। देखिए एक वचन पढ़िए, और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, इफिसी पहला अध्याय का पहला वचन। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। इफिसुस में है, बोला इफिसुस में। हम मसीह में आने के बाद इफिसुस क्या है? इफिसियों की कलीसिया। इफिसुस में है मतलब इफिसियों की कलीसिया। और उसी को हम लोग 3 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का आखिरी पद पढ़िए। कलीसिया में, हाँ, और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक जीवन। दूसरा विचार हम देखते हैं इफिसुस कलीसिया में है, और हमें कलीसिया में होने के कारण से हमारे जीवन से मसीह यीशु में हम हैं। और कलीसिया में जब तक हम रहेंगे, पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग हम परमेश्वर को महिमा, आदर, गौरव देते रहें। कलीसिया में हम इसलिए रखा प्रभु। कलीसिया के बाहर हम शैतान हमको पकड़ कर के पटक देगा, हम हार जाएंगे। इसलिए कलीसिया के अंदर में रहना है। कलीसिया में ही हमको ला करके जोड़ दिया। कलीसिया क्या है? मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। कलीसिया मसीह का घर है। और इस वचन को आप यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 19 वचन भी पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार
पहला अध्याय का 15 अध्याय, माफ करिए, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 19। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस संसार की तुम संसार के नहीं, परंतु तुम इस संसार के नहीं, करण है, परंतु इस करण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार के नहीं है प्रियो, आप कलीसिया में आपको संसार में नहीं रहना है, कलीसिया में रहना है, कलीसिया के संगति में रहना है, 4 लंगर में रहना है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है घूम रहा है गड़ने वाले सीखने, वो संसार को प्रिय जानता है और संसार उसको प्रेम करेगा, संसार उसे। लेकिन संसार में आप क्या करना है? संसार में हम लोग रहते हैं, संसार में हमको प्रभु ने रखा है, लेकिन संसार के अंदर में मसीह एक कलीसिया, एक गढ़, एक रक्षक वहां पर रखा है। कलीसिया में हमको इसीलिए रहना है क्योंकि घूम रहा है संसार से, और संसार में आप रहेंगे या आप कलीसिया से अगर बाहर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? एक अंगीठी होता है, अंगीठी में जहाँ पर आग अंगीठी, जिसमें आप अभी कोयला को अंगीठी में रखा जाता है, एक कोयला वहां से निकाल करके आप बाहर अंगीठी से लेकर के बाहर रख दीजिए, क्या होगा? कोयला हो जाएगा, कोयला राख हो जाएगा, बुझ जाएगा, उसकी दुर्बल आ जाएगी, वो जलेगा नहीं, और उसको लेकर के बाद में नदी में कहीं भी फेंक दो, खत्म। लेकिन वही कोयला को आप फिर से आप लेकर के आएंगे और उस अंगीठी में रखेंगे तो सब फिर वो भी जलना चालू लगेगा। तो हम लोग का जलने वाला जीवन, प्रभु ने बोला कि तुम सरगर्म रहो, तुम जलते रहो, भले भले कामों में सरगर्म रहो। तो कहाँ रहेंगे? कलीसिया में रहेंगे। अगर आप कलीसिया से बाहर रहेंगे तो आप जल जाएंगे, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप नाश हो जाएंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाला व्यक्ति को दयालु सामरी ने क्या किया? जब मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ था, संसार का अधिकारी उसको मार करके, लुटेरों ने मार करके उसको कहां पर फेंक दिया था? यरीहो की किनारे, वो पहाड़ के किनारे में फेंक दिया था। लेकिन उस दयालु सामरी ने क्या किया? देखिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय और 34 वचन पढ़िए। लूका सुसमाचार 10 वचन। अंदर बार मत हो, बार बार कोई भी ध्यान से सुनना। तुम लोग एक बार जाता है तो उधर रहना। उसने उसके पास आकर हाँ, उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। कहाँ लेकर के आया? पढ़ दीजिए, वही सराय में कितना और पढ़ो। अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले आया और उसकी सेवा टहल की। उसकी सेवा टहल सराय पर ले आया और तेल डाला, दाखरस सराय कर ले। और सराय क्या है? कलीसिया। कलीसिया के सदृश्य में उस सराय को हम देखते हैं। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमारा पट्टी बांधी, तेल माला, और हमारे यहाँ पर प्रभु और सुविधा दिया, और वहाँ पर उसको पैसा भी कुछ तोड़े भी दे दिया, 2 दिनार उसको दे दिया कि इसकी जब तक मैं न आऊँगा उसकी देखभाल, रक्षा रखवाली किया जाए कलीसिया में। इसलिए बाइबल जहाँ पर है उस सच्ची कलीसिया है। प्रभु का वचन 2 दिनार है, एक नया नियम है, एक पुराना नियम है, और उसमें हम लोग कलीसिया के अंदर में हम लोग हैं। और उसी कलीसिया में मसीह यीशु में और युगानुयुग महिमा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर है, कलीसिया का वो सिर है, और ये कलीसिया उसकी देह है। और एक दुल्हन की नाई उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। 26 वचन कितना में है?
इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 वचन पढ़िएगा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और भी आगे पढ़ लीजिए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलश ना धूली ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। कलीसिया में आप आएंगे तो कलीसिया में ही आप पवित्र और निर्दोष बन सकते हैं। पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए प्रभु जी हमें सिद्ध करने के लिए प्रभु जी हमें स्वर्गीय मसीह का महीन मलमल वस्त्र पहनने वाली दुल्हन के नाई आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कलीसिया में ही स्वर्ग है, स्वर्गीय नियम वहां पर लागू होता है। और कलीसिया एक दिन कहाँ रहेगी? प्रभु मसीह का बाजू में बैठे रहेगी, दुल्हन के नाई बैठे रहेगी। इसलिए ये वचन भी आप पढ़ सकते हैं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने की विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली है। कलीसिया अपने आप को तैयार कर लिया। अभी 2022 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर से गया और जगह तैयार करने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रह। तो दुल्हन कितना साल लगा रहा है तैयार करने के लिए? 2022 साल से तैयारी चल रहा है दुल्हन के लिए। दुल्हन तैयार हो, उसकी दाग, उसका झुर्री, उसकी स्पॉट पूरा निकल जाए। दुल्हन अगर झाई लगे रहेगा दुल्हन का, यहाँ ऐसे झाई लगेगा, यहाँ पर काला रहेगा, पतली रहेगी, सूखे रहेगी, बाल सब की पूरा एकदम सफेद रहेगा, झूले रहेगी। तो दुल्हन क्या, दूल्हा देखेगा तो डर से भाग जाएगा। दूल्हा देख करके डर से भाग जाएगा, भाई कौन बूढ़ी है, इससे मैं शादी करूंगा क्या बोलेगा? नहीं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय दूल्हा महीन मनमल वस्त्र, पुराना नियम और स्वर्गीय राजा है। पुराना नियम में आप देखिए छैर्स राजा का समय में पटरानी पद बदल गया। ये क्या, और क्या पहले का रानी का क्या नाम था? वसती रानी था। वसती रानी चले गया, फिर इसके लिए पटरानी ढूंढा जाए तो पटरानी को खोज खबर किया गया तो एस्तर मिली। एस्तर को पकड़ करके उसको लाके गया तो उसको कुछ सुंदरी है तो उसको सहेलियां भी मिल गया। सहेलियां मिलने के बाद उसको अलग से रहने के लिए रनवास बोल करके एक जगह था और उसको 6 महीना के लिए अलग सुगंध द्रव्य था और 6 महीना के लिए अलग उसका तैयारी चल रहा था। राजा से डायरेक्ट मिल नहीं सकती है, उसके लिए उसको कितना साल लग रहा था? 1 साल लगा। देखिए वचन भी पढ़ दीजिए, एस्तर की किताब 2 अध्याय में है। एस्तर की किताब 2 अध्याय और 12 वचन पढ़िए। 12 वचन। उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए। 2 का 12 एस्तर 2 अध्याय 12 वचन। जब एक कन्या की बारी आई कि वह छैर्स राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए
कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लाया जाता था। अन्य सामान 6 माह तक गंधरस मतलब आदमी प्रभु का लोग जो है कि संसार में मसीह में से बाहर रहने वाले लोग कैसे लोग थे? आप और मैं लोग दुर्गंध जीवन, संसार में मेरा दुर्गंध जीवन था। गीत भी हम गाते हैं, संसार में मेरा दुर्गंध जीवन था। कितना सुंदर गीत है। मसीह में हम आए तो दुर्गंध को हटाने के लिए यहाँ पर गंधरस लगाया जा रहा है। दुर्गंध हट जाए तो सच में ऐसा होता है। एक बार हम लोग, मैं भी गांव का ही आदमी हूँ एक बार मैं चला गया, ट्रेनिंग में गया था, पुणे में ट्रेनिंग कर रहा था। तो भाई बोल जे कब भाई मुझको बेल बजा देते जाता था मैं, तमांग भाई बोल के वहाँ पर जाता बेल बजा। मैं उस समय अंदर में ये नहीं पहनता था, अंदर का गंजी नहीं पहनता था। और पसीना से हालत खराब, काम करना, दौड़ धूप जाता था। तो बोला कि भाई आप अंदर में कुछ पहनिए अंदर कुछ दुर्गंध आता था। मेरा जीवन ऐसे था, दुर्गंध जीवन था प्रियो। इस शरीर में भी दुर्गंध जीवन और हमारे शब्दों में भी। और कई लोग जो है कि बात करते हैं, दत्वन करते हैं, बात करते हैं तो मुंह से गंदा बदबू आता। एक हमारा भाई था, वही बार मेरा साथ ट्रेनिंग करने वाला, वो 1 सप्ताह तक नहीं नहाएगा, काम करता था, लेकिन वो ऐसे करके फास फूस करके मार देता था ये सब तो वो भी मतलब दुर्गंध जीवन तो है, लेकिन सेंड मार दे रहा है, डुप्लीकेट काम कर रहा है। कई बार हमारे अंदर में दुर्गंध रहता है। कई बार अगर दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे और नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं तो मुश्किल है ना, बास मारेगा। कोई लोग क्या करते हैं, पुराना जीवन को हटाए बिना ही नया जीवन में है बोल करके सोचते हैं। देखिए 1 सप्ताह से अगर नहीं नहाएंगे, पुराना आपका वही गंदा वाला गंजी रहेगा। और वो पैंट भी आपका कितना साल माने 1 महीना से आप गंदा पहना हुआ है, नहीं नहाएंगे और अचानक शादी के दिन में आप पहन लेंगे शेरवानी हैं। तो हमारे भाई जी बता रहे थे, क्या नाम है वो हैदराबाद वाला है, अंदर परेशानी बाहर शेरवानी है। इधर बताए ना, बाहर शेरवानी अंदर परेशानी अंदर में बदबू आ रहा है, खोलने से बदबू आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको प्रभु जी कलीसिया में हमको सुगंध द्रव्य लगाया जाता है और शुद्ध किया जाता है कि हम कलीसिया में हम रह करके और 6 महीना गंधरस और 6 महीना सुगंध द्रव्य, सुगंध तो अंधकार के गुण हमारा निकाल दिया जाता है। फिर प्रभु मसीह में हम लोग मसीह के आत्मा के फल हमारे अंदर में डाला जाता है। आत्मा के फल से ही हम लोग सुगंधित जीवन बिता सकते, सुगंधित जीवन हो सकता है। कलीसिया में हम तैयार हो सकते। कलीसिया में हमें रखा है। 1-2 वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता और 48 अध्याय और 1 वचन पढ़िए, भजन संहिता 48 का 1। हमारे परमेश्वर के नगर में, कलीसिया एक नगर के संग में, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो हमारा आराधना स्तुति की योग्य है और वही हमको रक्षा भी करता है। 8 वचन भी पढ़ दीजिए ब्रदर। सेनाओं का यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसे ही देखा भी है। वैसे देखा है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा।
कलीसिया को, मंडली को सदा दृढ़ स्थिर रखेगा। इतना अद्भुत परमेश्वर है। और भी पढ़िए भजन संहिता 46 अध्याय का 5 पद भी पढ़िए। भजन 46 का परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता। इसीलिए इस साल का हमें एक प्रोमिस कार्ड भी मिला मोटो कर, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। इस कलीसिया को कितना आक्रमण हुआ, 2000 साल से लगे इस कलीसिया में हमें रखा है, और जब तक वो प्रभु नहीं आएगा इस कलीसिया को उठा ले जाने के लिए कोई हानि नहीं कर सकता। इसलिए हम मसीह रूपी कलीसिया में हैं, वो फटते ही वो हमारी रक्षा रखवाली करेगा। तीसरा विचार हम देखते हैं, मसीह में हम आशीषित हैं। मसीह में आशीषित, हम लोग मसीह में देख रहे हैं, हम लोग मसीह में नई सृष्टि हैं और कलीसिया में हैं। हम लोग में शब्द देख रहे हैं, इन आउट चला जाता है, माने हम मसीह में आ जाते हैं, आशीष आ जाता है, श्राप चला जाता है। इसलिए पढ़िए पहला इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद पर दी है। यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में ये स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बस यहाँ पर हम देखते हैं मसीह में हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। तो आप मसीह में स्वर्गीय आशीष के भागीदार हैं। अभी आपको वो आंखों से नहीं देख सक रहे हैं, लेकिन आप मसीह में आ जाने से स्वर्गीय आशीष आपको मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, और एक वचन भी पढ़िएगा, और उसी का इफिसियों की पहला पत्रस 1 अध्याय का 4 पद भी पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ। तो मिरास जो है आपको अविनाशी देने वाला है, अजर है, और निर्मल मतलब पवित्र, ताया हुआ, शुद्ध किया हुआ। वहाँ का सड़कें कैसे हैं? स्वर्ग की सड़कें सोने की है, खलिस सोना है, ताया हुआ सोना। वहाँ पर आप अपना चेहरा देख सकते हैं। ऐसा सोना से आपका चेहरा साफ साफ दिखेगा। ऐसा निर्मल मिरास, अविनाशी, इस पृथ्वी पर की जो कुछ भी आप देखते हैं, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, दुनिया का चीजें, अब जितनी भी चीजें हैं, देखी हुई वस्तुएं विनाश हो जाएगी, नाश हो जाएगी, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा स्थिर रहेगी। सदा सर्वदा के लिए आपके लिए रिजर्व करके रखा है, सुरक्षित रखा है मसीह में। और स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष से दिया, सुरक्षित करके रखा है। और आप उस वचन को अभी और पढ़िए, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 और 10 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं करी, वही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड बातें भी जानती है। देखिए कैसे स्वर्गीय आत्मिक आशीषें मसीह में ही है। प्रिय, और मसीह से बाहर मृत्यु है, विनाश है, अधोलोक है, नरक है, लेकिन मसीह में स्वर्गीय आशीषें हैं, अजर और अविनाशी जीवन है, अविनाशी आशीषें हैं। और जो परमेश्वर में हैं, न केवल स्वर्गीय आशीषें हैं, परंतु इस पृथ्वी पर भी प्रभु ने हमें जब उसका भय मानते हैं तो आशीष
देता है, रक्षा करके देता है। इस विषय को एक पद और पढ़ेंगे, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। और नीति वचन 3 अध्याय 33 पद पढ़िए। नीति वचन 3 का 33। दुष्ट के घर पे यहोवा का साप, दुष्ट के घर में यहोवा का साप, और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। धर्मियों के वास स्थान पर आशीष होती। आज आप इस संसार में जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, वे लोग कौन हैं? दुष्ट। दुष्ट लिखा है, दुष्ट है ना। तो क्योंकि वो दुष्ट के अधिकार में है ना, दुष्ट शैतान के अधिकार में है, इसीलिए। और जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे लोग धर्मी हैं। दुष्ट के घर में यहोवा का श्राप है। अब कितना भी दुष्ट के घर में धन संपत्ति हो, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया दुष्ट है। भले उसका पास जो है बड़ा बड़ा कंपनियां हो, बड़ा बड़ा कंपनी हो, बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा हो, उनका लाखों का कारोबार चलता हो, ट्रक का पूरा बड़ा मालिक हो, बड़ा बड़ा वेदांता कंपनी चले, कुछ भी चले, लेकिन उसके धन में यहोवा का श्राप है। याकूब की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एक याकूब की पत्री भी पढ़ी, याकूब की पत्री इसका 1 अध्याय 9 वचन और 10 वचन। पहला अध्याय का याकूब 1 चैप्टर 9 से 11 वचन पढ़िए। 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, गरीब दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें, और धनवान अपनी नीच दशा पर, धनवान अपनी वो नीच हो गया, नीची दशा पर। हाँ, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। रहेगा। और क्योंकि सूर्योदय होते ही बड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो धनवान भी धूल में मिल जाएगा। इसलिए दुष्ट पर यहोवा की श्राप है, परंतु धर्मियों के डेरे पर यहोवा की आशीष होती है। अपने प्रभु के लोग थोड़े हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके जीवन में वो संतुष्ट रहना है। उनको संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। प्रभु ने बोला है कि संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्ट सहित। एक बार की घटना हम देखते हैं। वहाँ एक भिखारी आया किसी का घर में भीख मांगने के लिए। बाबा 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 भीख दो, आवाज मार रहा है। तो आंगन में बच्चे और माँ और सभी लोग खेल रहे हैं। वहाँ पर बच्चे सब खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा बाहर झांक करके भिखारी देखता है कि ये लोग तो खुशी से ना खेल रहे हैं, बच्चा लोग खेल रहे हैं, माँ भी उसके साथ खेल रही है, उनका ये भी और उनका पति भी अच्छा से है बोल करके देखता है। तो भिखारी खुशी देख करके बोल के मन में सोचता है कि ये भी एक चीज जो है कि दुनिया में ये खुशी इसी के पास, जीवन की खुशी तो इसी के पास है। फिर वो अंदर से फिर दरवाजा से जोर जोर से मारता है। तो उनकी जो पत्नी है देखती है, वो घर के मुझे मालकिन है और उसको कुछ दे देती है, खुशी से चला जाता है। फिर उसके बाद वो जब भिखारी चला जाता है तो उसका पति को उसके पत्नी बोलती है कि बच्चों के लिए आज कुछ नहीं है, जो साहूकार से थोड़ा आप कर्जा मांग करके लाइए और हम लोग का चलें। 500 रुपया कर्जा मांग कर लाइए
तो जा करके वो गया साहूकार के पास। एक्चुअली में जो भिखारी देख रहा था खुश है, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा घटी थी, इसलिए कर्जा 500 रुपया मांगने वो चला। वहाँ पर कर्जा मांगा तो कर्जा लिखते समय किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने कितना लिया कर्जा लिखा लिखने वाला। तो उसने बोला कि ये तो इसके पास तो बहुत पैसा, मैं तो केवल 500 रुपया ही कर्जा लिया, लेकिन ये धनी व्यक्ति ही मैंने अच्छा है, धन ये खुशहाल व्यक्ति यही है, ये इसके पास बहुत पैसा है, 500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, बांट रहा है, ये व्यक्ति ही खुशहाल आदमी है। तो उसके बाद वो जब चला जाता है तो बोलता है मालिक हमारा जो बड़ा साहूकार है उसको हमको 5 लाख रुपया देना है, नहीं 2 लाख रुपया देना है, उसको कर्जा लिए हैं देना है। तो बड़ा साहब के पास जा करके लेना होगा। फिर वो लोग कर्जा में डूबा है वो लोग। फिर उसके बाद वो उसका से बड़ा व्यक्ति जो जहाँ पर थोक वाला लोग रहते हैं वहाँ पर भी देखने से वहाँ पर लाखों का कर्जा है। फिर उसके बाद उसके पास भी ज्यादा का कारोबार चल रहा है। ऐसे कर करके क्योंकि जमींदार व्यक्ति जो राजा व्यक्ति है वो पार्टी रखा, भोज रखा और सब लोग आए। तो जो साहूकार था बोलता है कि मेरे पास 5-10 लाख रुपया है, लेकिन मेरा भी जो है कि एक साहूकार है और वो साहूकार मुझको कर्जा उसका है ज्यादा है, 20 लाख रुपया है। तो ये जो है राजा, ये जो है जमींदार व्यक्ति, यही धनी व्यक्ति है। सारा बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग आकर के भोज में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ, ये व्यक्ति अच्छा है। लेकिन जब विदाई कर दिया वो जमींदार, तो उसका तो भाई फिर कितना क्या हिसाब हो गया, 50 लाख रुपया खर्चा हो गया और कर्जा और देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। फिर वहाँ पर रोड के किनारे वो अपना खिड़की के सामने में से चिंता में बैठा था, कहाँ से दूंगा। तो रोड के किनारे गाते गाते कोई भिखारी जा रहा है। जो भिखारी जो है कि पहले भीख मांगने आया था, ये कौन है जो रात के समय में अच्छा गीत गा रहा है। ये जमींदार बोलता है कि इससे ज्यादा खुशी व्यक्ति कोई और नहीं है। तो घूम फिर के भिखारी ही माने खुशी व्यक्ति मिल गया। यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, उत्पत्ति है याकूब में हम लोग थे, है ना। याकूब में हम देखते हैं कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर, ये लोग सब इस संसार में चला जाए। तो हमारा प्रभु जी हमें थोड़ा दिया है, उसमें हमें संतुष्ट रहना, संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। और इसलिए जो मसीह में है, स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के लिए हमें बुलाया है और इस संसार में हमें संतोष सहित भक्ति के साथ जीवन बिताना। अगर आप परमेश्वर के डर भय में, संतोष सहित भक्ति में अगर आप जीवन बिताते हैं तो भजन संहिता 128 अध्याय आपके जीवन में पूरा होगा। पढ़ दीजिए भजन संहिता 128 का एक दो वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय मानता है, हाँ वो क्या होगा उसका। हाँ आगे पढ़िए। वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वो व्यक्ति, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, तेरा भलाई होगा। और भी भाई वो वचन भी पढ़ दीजिए आगे, और भी पूरा पढ़ दीजिए। तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। पर यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम में कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। तो ये प्रभु मसीह में हम लोग हैं तो स्वर्गीय आशीषें हैं, और जो परमेश्वर के भय में चलते हैं पृथ्वी पर की आशीषें भी प्रभु उन्हें देता है। परिवार को भी संतुष्ट के साथ और आनंदित जीवन वो वहाँ पर बिता सकता है, जैसी अवस्था में भी है।
चौथा हम विचार देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इफिसी 1 अध्याय का 4 भी पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रेम में पवित्र और हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। और प्रेम में पवित्र हों और निर्दोष हों, इसलिए चुना है। तो मसीह के प्रेम में हमें बढ़ने के लिए प्रभु ने ये सारा प्रबंध किया है कि भाई बहनों, हम प्रभु के अधिक अधिक प्रेम में बढ़ते जाएं। इफिसियों की पत्री को बाद में रेवलेशन में क्या हुआ, प्रकाशन मिला 2 अध्याय का 5 में कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कम हो गया। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय के 5 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा पहला सा प्रेम क्या हो गया? अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम नहीं छोड़ना है, परंतु मसीह के प्रेम का अनुकरण करना है। इफिसियों की पत्री 5:2 मसीह का प्रेम पढ़ दीजिए उसका भी। इफिसी 5:2 और प्रेम में चलो। हाँ। और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, तो प्रेम का जीवन और मसीह का प्रेम का जीवन दयालु और वो सब आते हैं। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। समय के कमी से हम उसको मसीह का प्रेम को हम नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे। और 5वां विचार हम देखते हैं, मसीह में हम लोग एकता में रहना है, एकता में रहना। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 अध्याय का 10 वचन, माफ करिए, इफिसी 1 अध्याय का 10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में एकत्र करे। पृथ्वी में हमारा परमेश्वर है, पृथ्वी पर हम हैं, कलीसिया है, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है। दोनों को एक किया। हम पाप में थे, मसीह आया और क्या किया, परमेश्वर और मनुष्य को मिलाया, बिचवाई बना। 1 तिमोथी 2 अध्याय में 5 वचन में पढ़ते हैं कि वो हमारा मध्यस्थ और बिचवाई है। परमेश्वर और मनुष्य को उसने मिला, एकता कराया। तो पृथ्वी पर भी हम लोग एक भाई बहन लोग क्या करना है, मेल से रहना। बिना पवित्रता और मेल मिलाप कोई परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह जाते जाते, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा, और वो आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो और एकता से रहो, मेल से रहो बोला। तो मसीह में हमें एकता में जीने के लिए प्रभु जी सिखाता है कि कैसे हम लोग एकता में रहें, भाईचारे की प्रीति में एकता बढ़ाते जाओ बोला। 2 पत्रस में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर 6वां विचार हम देखते हैं, हम लोग एकता में जब रहेंगे तो मसीह में हम भागीदार बनेंगे। 1:18 पढ़िए, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। कि हम और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में ही मिरास की महिमा का धन। तो इसलिए हम एकता में रहेंगे तो पवित्र लोगों में हमें मिरास में महिमा का धन मिलने वाला। इसलिए पवित्र लोगों में महिमा का धन पाने के लिए हमें तैयार रहना। आखिरी में हम देखते हैं स्वर्गीय स्थानों में, मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। पढ़िए 1:20 वचन, इफिसी 1:20। जो उसने मसीह में किया कि
उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हाँ दाहिनी ओर क्या किया है? सब प्रकार की 2:6 भी पढ़िए, 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हम लोग कहाँ अंधकार में थे, मुर्दे थे। हे मुर्दे जी उठ बोला, सोने वाले जग। 2 अध्याय का 1 पद में लिखा, तुम्हें जिलाया बोलता, तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, और हमको उठा दिया और हम आज मसीह में बैठे हैं। यहाँ पृथ्वी पर आप कलीसिया में हम लोग आए हैं, ये स्वर्गीय स्थान है। स्वर्ग में आप लोग बैठ गए हैं प्रियो, और एक दिन आप प्रत्यक्ष रूप में स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। यहाँ पर लिखा बैठाया, बैठाएगा नहीं, बैठाया बोल रहा है। बैठाया मतलब बैठ गए हैं आप मसीह में, किया कि उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। तो इस तरह से 7वां विचार हम देखते हैं। पहला विचार क्या है? मसीह में हम लोग नई सृष्टि है। दूसरा, मसीह में हम लोग कलीसिया में आए गए हैं और कलीसिया में हमारी रक्षा है। तीसरा, हम देखा कि आशीषें स्वर्गीय आशीषें और उसमें है, मसीह में है। आशीष स्वर्ग में जो आशीष है वो मिला। इन विषयों में हमने और चौथा विचार हम देखा कि हम मसीह के प्रेम में, और 5वां हम मसीह के एकता में बने रहें। 6वां हम पवित्र लोगों में, और 7वां स्वर्गीय स्थानों में हम बैठ गए हैं, स्वर्गीय स्थान। और एक विचार हम आखिरी में हम देखेंगे कि हम मसीह के सहकर्मी हैं। मसीह में हम सहकर्मी हैं। देखिए 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, विशेष करके रोमियो की पत्री 16 अध्याय। रोमियो 16 अध्याय और 3 वचन पढ़िए। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। हाँ, प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में, ये लोग कहाँ, इनका जात अलग, इनका कुटुंब अलग, इनका और रहन सहन सब कुछ अलग है। हाँ, हमारा भाई जनरूस के साथ और हमारा कोई अंतर है? कितना अंतर है? कहाँ मैं झारखंड का, कहाँ भाई इधर उड़ीसा का, है ना। लेकिन मसीह में हम लोग सहकर्मी, एक दूसरे के सहकर्मी। यहाँ पर पौलुस का भी कैसे हो सहकर्मी, और अक्विला प्रिस्किला बने। और एक कैसे हुआ? मसीह में होने के कारण पौलुस और अक्विला और प्रिस्किला का हुआ। हमारा बहन सिसिलिया भी बहन आई पिछले बार, और प्रभु का घर में कितना सेवा संगति की मदद की। और कलीसिया में वो रहने के कारण वो कहाँ गैंगटॉक गए, कहाँ गए हैं, बहन को घुमाया गया है ना। प्रभु ने घुमाया, प्रभु ने उन्हें सहकर्मी बना करके लिया। थोड़ा बहुत काम भी आप करते हैं कलीसिया में, तो आप सहकर्मी हैं, प्रभु मसीह में सहकर्मी हैं। अब इसलिए जब कभी उधर से फोन आता है, गैंगटॉक भाई बहन लोग, जनरूस भाई को हमारा जय मसीह बोला। यहाँ पर जैसे यहाँ पौलुस बोला, प्रिस्किला को जो मसीह यीशु में मेरे सारी कर्मी हैं, नमस्कार। आप सभी लोग कभी भी आप जाएंगे बाहर, तो आप लोगों को पहचानेंगे सेवा में, तो आपको नमस्कार करेंगे। 8 वचन ही पढ़ दीजिए, 8 वचन पढ़ दिए उसका। अम्फिलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। प्रभु में प्रिय अम्फिलिया। और भी 9 वचन पढ़िए। उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, हाँ, और मेरे प्रिय इस्तुखुस को नमस्कार। हाँ, तो उर्बानुस को भी नमस्कार, वो भी सहकर्मी। तो सभी भाई बहन लोग, हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी और भागीदार हैं। मसीह में होने से स्वर्गीय राज के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो प्रभु हमें इन विचारों के द्वारा इतनी आशीषें हमारा भाई को भी दिया, हम लोगों को भी दिया। आज हमारा भाई जी का और वर्षगांठ इतना दूर तक अगुवाई किया,
तो भजन से हमने पढ़ा है सैया 63 वर्ष, और जितनी भलाई है दुख संकट कष्ट में उनको छुड़ाया, रक्षा रखवाली किया। ये एक धन्यवाद का विषय है। भाई बहन अभी थोड़ा धन्यवाद करें, 1-1, 2-2 मिनट। हाँ कहेंगे भाई?